साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नित्य ही नई नई साधनाएं, नई नई विधियां, नए नए उपाय और नए नए टोटके मैं आपको बताता रहता हूं। और उन साधना की प्राप्ति करने के बाद मैं आपको अक्सर ये भी भक्तजनों बताता रहता हूं कि इन साधना की प्राप्ति करने के बाद आप इनका अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करें। कभी भी किसी के लिए इसका बुरा प्रयोग आप ना करें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप इन शक्तियों का कोई गलत पहरा ना लगाएं। तो भक्तजनों, जो भक्तजन इन सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद जो इनका प्रयोग गलत कार्यों में करते हैं, तो उसकी हम काट कैसे करें, इसके बारे में भक्तजनों में आज आपको बताने जा रहा हूँ और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा भक्तजनों। क्योंकि कई भक्तजन साधना तो कर लेते हैं, सिद्धियों की उनको प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन बाद में वो इनका गलत कार्यों में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो भक्तजनों, जो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। अगर दिन है तो रात है, अगर अच्छा है तो बुरा है। अगर मैं आपको इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मंत्र बता सकता हूं तो मेरे पास इनकी काट भी है। आप इन सिद्धियों की काट कैसे कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर कोई गलत इस्तेमाल हो चुका है इन शक्तियों का, तो भक्तजनों आप इन विधियों के द्वारा, जैसे मैं आपको बिल्कुल साधारण विधियां बताऊंगा भक्तजनों, आपको इसके लिए आपको किसी तंत्र का, किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं भक्तजनों। आप अपने घर में ही बुरी बाधा से, इन बुरी शक्तियों से आप अपना निवारण कर सकते हैं। और आज की जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है माता मोहिनी का। बहुत से भक्तजन माता मोहिनी की विद्या की प्राप्ति करने के बाद या किसी तंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मोहिनी की ये विद्या लगा दें, तो उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से जीना हराम हो जाता है भक्तजनों। और उस व्यक्ति को रात को गंदे गंदे सपने आने लगते हैं भक्तजनों, सुपर्ण दोष होने लगता है, घर में उसका ध्यान नहीं लगता भक्तजनों, पूर्ण रूप से वह व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। तो भक्तजनों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मोहिनी की ये गलत विद्या लग चुकी है तो उसकी काट क्या है भक्तजनों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि माता मोहिनी जी की सिद्धियों के बारे में, माता मोहिनी जी की साधनाओं के बारे में मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर माता मोहिनी जी की ये गलत विद्या लगी हुई है, तो आपको अगर गंदे सपने आते हैं, रात्रि को स्वप्न दोष होता है, इस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति को भी समस्या है, या फिर आपको रात्रि को बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाले सपने आते हैं भक्तजनों, और आपको रात्रि को पूर्ण रूप से नींद नहीं आती माता मोहिनी के गलत पहरे के कारण, तो आप इस उपाय को करें। आप घर में बैठकर ही इसका निवारण कर सकते हैं। इस विपदा से, इस दुविधा से आप बाहर निकल जाएंगे भक्तजनों। केवल एक बार करने से ही, मात्र एक बार ही आप ये उपाय करें तो पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा होगी इस उपाय के द्वारा। और माता मोहिनी का अगर किसी के ऊपर गलत पहरा लग जाए तो उसको उतारने का, उसको वापस मोड़ने का भक्तजनों मैं आपको ये उपाय, ये तरीका बता रहा हूँ। आप इस विधि के अनुसार ये उपाय करें तो आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। आपके ऊपर जो गलत पहरा लगा हुआ है माता मोहिनी जी का, तो उसका भक्तजनों निवारण होगा। तो इसके लिए भक्तजनों आपने रविवार वाले दिन भक्तजनों 300 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक भक्तजनों आप चावल बना सकते हैं। मीठे चावल, आपने मीठे चावल बनाने हैं भक्तजनों। और इन चावलों में भक्तजनों आपने 7 छोटी इलायची और 7 लौंग डालने हैं भक्तजनों। और चावल बनाने के बाद भक्तजनों इसमें आपने थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों इन चावलों के ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं और 7 आपने बतासे रखने हैं और 1 मीठा पान रखना है। ये जो सारी पत्तल है भक्तजनों, ये ख्वाजा साहब की, ख्वाजा जिंदा पीर की भक्तजनों ये न्याज है, उनके नाम की आपने ये कढ़ाई, ये न्याज बनानी है। इनके द्वारा ही माता मोहिनी का जो गलत पहरा है वह दूर होगा। और उसके बाद भक्तजनों आपने लेकर आनी है 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस भक्तजनों आपने लेकर आना है। और एक आपने लेकर आना है मीठा पान, माता
मोहिनी जी का नाम लेकर। और ये जो 7 प्रकार की मिठाई है और ये जो मीठा पान है भक्तजनों, इसी कढ़ाई के ऊपर जो ख्वाजा साहब की आपने ये न्याज तैयार की है, उसी के ऊपर आपने ये 7 प्रकार की मिठाई और एक मीठा पान भी उसी कढ़ाई के ऊपर भक्तजनों आपने रख लेना है, माता मोहिनी जी का नाम लेकर, माता श्यामपुर मोहिनी जी का आपने नाम लेकर। और उसके बाद भक्तजनों आप थोड़ी सी उपलों की अंगियारी बनाएं। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी का छींटा दे दें और थोड़ा सा सरसों के तेल का छींटा दे दें। और उसके बाद ख्वाजा जिंदा पीर जी से निवेदन करें कि हे ख्वाजा जिंदा पीर, जो भी मेरे ऊपर कोई गलत पहरा लगा हुआ है, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर भी अगर गलत पहरा लगा हुआ है तो आप उसका निवारण करें। और उसके बाद भक्तजनों जो आपने गोबर के उपलों की ये अंगियारी बनाई है, उसके ऊपर से आपने ये जो सामग्री है भक्तजनों, ये जो न्याज है, इसका आपने उतारा करना है, उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है भक्तजनों। उसके ऊपर से आपने 7 बार। और जिस व्यक्ति के ऊपर भी ये गलत पहरा लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के ऊपर से भी आपने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा इसको वारना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इस सारी सामग्री को, इस कढ़ाई को और माता श्यामपुर मोहिनी के इस लोहे को ऊपर से वारने के बाद भक्तजनों आपने लेकर जाना है किसी नदी के किनारे, बहते पानी में आपने इस कढ़ाई को, इस न्याज को भक्तजनों वहा देना है। तो इससे जो भी आपके ऊपर माता मोहिनी जी की कोई गलत विद्या लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर जो भी कोई गलत कार्य किया हुआ है, कोई गलत आपके ऊपर इल्म लगाया हुआ है, तो वह ख्वाजा साहिब के अंडर हो जाएगा, ख्वाजा जिंदा पीर के अंडर हो जाएगा। जो भी ये इल्म है उसको ख्वाजा जिंदा पीर अपने अंडर कर लेंगे। तो आपके ऊपर जो भी गलत पहरा है मोहिनी माता जी का, तो वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा और ख्वाजा जिंदा पीर आपकी चारों दिशाओं में ऐसी हर बुरी विद्या से आपकी रक्षा करेंगे। तो भक्तजनों ये बहुत बढ़िया विद्या है भक्तजनों, बहुत बढ़िया ये उपाय है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर माता मोहिनी जी का कोई गलत पहरा लगा हुआ है या किसी ने लगा दिया है किसी भी कारण, तो आप अपना उतारा खुद कर सकते हैं ऐसे। तो इससे आपका निवारण होगा। जो भी माता मोहिनी जी का ये गलत पहरा है, इससे चारों दिशाओं में आपकी पूर्ण रूप से रक्षा होगी। तो इसलिए भक्तजनों मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा और अंत बुरे का बुरा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो भक्तजनों एक दिन हमारा भी बुरा होगा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।